दोस्तों, कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपको ये जरूर कहा होगा कि आप किताब पढ़िए, आप नॉवेल्स पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए या इससे रिलेटेड कुछ किताब पढ़िए। तब आपने ये तो जरूर सोचा होगा कि मैं किताब क्यों पढूं? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपना एकेडमिक्स का किताब पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? या मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं तो अपना बिजनेस संभाल रहा हूँ, या मैं जॉब करता हूँ, फिर मुझे इन बाकी किताबों को पढ़ने का क्या जरूरत है? इससे मुझे क्या मिलेगा? हमारी डेली लाइफ में हमें हर रोज कुछ ना कुछ छोटे प्रॉब्लम्स या बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। कुछ आसान होते हैं और कुछ डिफिकल्ट होते हैं। हम उन प्रॉब्लम्स को कुछ खुद से और कुछ बाकियों की मदद से सॉल्व करते हैं। इसी स्किल को टेक्निकल लैंग्वेज में हम एक्सपीरियंस कहते हैं। पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आदमी एक बार फंस जाए तो निकलना लाखों कोशिशों के बावजूद भी बहुत मुश्किल होता है। अब सवाल ये है कि क्या किताब पढ़ने से हमारा इस प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि किताब पढ़ने से हमें बाकियों की लाइफ से उनकी की हुई गलती और उससे सुधारने की तरीका और उनकी लाइफ में आई हुई बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स और उससे हैंडल करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे हम हमारी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। हमारी लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल और वैल्यूएबल बन पाएगी। हमें हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट से हम हमारी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, हमें एक प्रिंसिपल की जरूर याद रखनी चाहिए: स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसीलिए जब हम कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, ऐसे ही किताब की चयन करें जो टाइम कम ले और ज़्यादा सीखने को मिले। ऐसे ही 5 किताब जो हर बिगिनर्स को पढ़नी चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट थे। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम हिटलर की नाजी आर्मी ने उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया और उनसे हर रोज तरह तरह की कठिन से कठिन काम करवाया गया, जो लगभग 3 लेबर्स की काम होती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कठिन काम कभी नहीं किया था और वहाँ खाना और रहने का कंडीशन काला पानी से भी बुरी हालत थी और वहाँ हर रोज लोग मर रहे थे। कुछ एंजाइटी के शिकार हो रहे थे, कुछ डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे और वहाँ जीने का रेशियो 28 में से 1 इंसान का था। पर वहाँ उन्होंने कैसे सरवाइव किया? सिर्फ सरवाइव नहीं, वहाँ से कैसे बच निकले और बाहर आके उन्होंने जिंदगी का मतलब के बारे में क्या कहा, इसे जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी। दूसरा किताब है द कंपाउंड इफेक्ट। ऑथर डैरेन हैडी जब सिर्फ 18 महीने के थे तब उनके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी। उनके पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो 18 साल के हो गए तो वो 6 डिजिट में इनकम करना शुरू कर दिए। 20 साल की उम्र होने तक वो अपनी खुद के बिजनेस से अमेरिका की एक रिच सोसाइटी में एक बड़ा सा घर ले लिया था। जब 20 साल की उम्र में उन्होंने हर साल $1 मिलियन से भी ज्यादा का इनकम करना शुरू कर दिया था और 27 साल की उम्र में वो एक सेल्फ मेड मिलियनियर बन चुके थे। आज उनकी उम्र 40 साल भी नहीं हुए पर आज उनके पास $50 मिलियन से भी ज्यादा का प्रॉपर्टी है। उन्होंने ये सब सिर्फ कंपाउंड इफेक्ट की वजह से अचीव कर पाया है। अगर आप कंपाउंड इफेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या इसे अप्लाई करके अपनी जिंदगी में भी उनकी तरह ऐसे ही सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। इसी टॉपिक पर आधारित हमारा तीसरा किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम में से हर किसी को एक ना एक दिन जरूर मरना है। और आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब आप मर जाएंगे तो आपके लिए कौन रोएगा? आपके मरने के साथ साथ आपकी नाम भी मिट जाएगा, बचेगा तो आपकी कर्म, जो आपको अमर बना सकता है। इसीलिए कैसे एक फुल्ली सेटिस्फैक्टरी लाइफ के साथ साथ एक डिसिप्लिन और एक इंस्पायरिंग लाइफ जिया जाए, इसके बारे में जानने के लिए आपको उनकी किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई पढ़नी होगी। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया हर वक्त बदल रही है। हमारी लाइफ में हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कुछ ही साल पहले कोरोना के बारे में हम में से किसी को कुछ पता तक नहीं था, पर जब से कोरोना आया है तब से हमारी लाइफ कितनी बदल गई। ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, पर अगर आप उन्हें अच्छे से डील करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की लिखी हुई किताब हु मूव्ड माय चीज जरूर पढ़नी चाहिए।
हर आम आदमी की एक सपना होता है कि वो एक ना एक दिन अपनी एरिया की सबसे बड़ा अमीर आदमी बनेगा। उसके पास एक बड़ा सा घर होगा, ढेर सारे गाड़ियां होंगे, बहुत प्रॉपर्टीज होंगे और बहुत सारे पैसा होंगे, पर वो अपनी लो इनकम की वजह से ये सारी चीजें अचीव ही नहीं कर पाता है। पर अगर आपको मैं बोलूं, आप अपनी लो इनकम से भी ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। आप बोलोगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बेबीलोन सभ्यता में एक आम इंसान रहता था जिसका इनकम बहुत लो था, पर उसने एक टेक्निक की मदद से अपनी उस लो इनकम से भी कुछ ही सालों में बेबीलोन की सबसे बड़ा अमीर आदमी बन पाया। अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लासन की किताब पढ़ सकते हैं।